दोस्तों, फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल शिव एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्ग और वर्गमूल जो गणित का टॉपिक है इसको क्लियर करेंगे और आप बहुत ही आसानी से इसे समझ पाएंगे। ठीक है, पहले हम वर्ग किसे कहते हैं और इसे कैसे निकाला जाता है इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद वर्गमूल किसे कहते हैं और उसे कैसे निकाला जाता है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात दोस्तों आती है वर्ग की। वर्ग किसे कहेंगे? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है इसकी, क्योंकि दोस्तों बीटीसी एग्ज़ाम में डेफिनेशन तथा सवाल दोनों का समन्वय आता है और मिक्सचर पूछे जाते हैं। तो इस वजह से थ्योरी को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग मैं आपको समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे और डेफिनेशन को आराम से लिख पाएंगे कि जब किसी संख्या, जैसे कोई संख्या हमने 2 माना, जब किसी संख्या का उसी समान संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। दोस्तों, बात समझ में आई? यानी जब हम किसी संख्या, कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कोई संख्या 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 कुछ भी ले सकते हैं। तो जब कोई संख्या लेंगे और उसी संख्या का, जैसे हमने अभी माना 5 लिया, तो उसी समान संख्या का उसमें जब हम गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है तो उस दी गई संख्या का वह वर्ग कहलाता है। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन को आप कैसे लिखेंगे? वर्ग पूछेगा, वर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो आप वर्ग में लिख देंगे आसानी से कि जब दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो आसानी से आप वर्ग निकाल सकते हैं किसी भी संख्या के। जैसे अभी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्ग की बात चल रही है दोस्तों अभी, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। 2 का वर्ग, 5 का वर्ग, 10 का वर्ग। तो कैसे वर्ग ज्ञात करेंगे? 2 का वर्ग का मतलब है दोस्तों, 2 पर 2 की घात लगी हुई है तो 2 को 2 बार लिखेंगे और 2 दूनी 4, यानी ये 2 का वर्ग हो गया। ठीक है, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 गुणा 5 बराबर 25, ये 5 का वर्ग हो गया। और 10 का मतलब हुआ 10 गुणा 10 बराबर 100। तो ये दोस्तों, ये इस तरह से दी गई, ये 2, 5 और 10 के क्रम से ये लास्ट में जो आए हैं वो वर्ग हैं। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि वर्ग किसे कहते हैं और उसे निकालते कैसे हैं। ठीक है, इसकी कोई विधि नहीं होती है। जैसे वर्गमूल को निकालने की कुछ विधियां होती हैं जो हम अभी आपको समझाएंगे, लेकिन वर्ग को निकालने की कोई भी विधि नहीं होती है। सिंपल आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी अगर दोस्तों वो आपसे भिन्न का वर्ग पूछता है, जैसे कहता है 5/8 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो भी आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे आप, इसका मतलब है कि 5/8 का वर्ग पूछा है तो स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 8 का स्क्वायर मतलब 8 का 2 बार गुणा करेंगे तो 8 में गुणा करेंगे 64। आंसर आपका आ गया दोस्तों 25/64। ठीक है, 25/64। बात समझ में आ रही है? तो ये हम भिन्न का हो या सादा संख्या का हो, किसी भी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं। देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। ये फोर्थ सेमेस्टर का दूसरा चैप्टर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सवाल नहीं करा रहा हूँ, सवाल आप करिए, मैं चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहा हूँ। जब आप समझ जाएंगे
तो कैसे भी सवाल देगा आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप केवल समझिए, मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, आप स्वतः कर लेंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर दे देंगे। जैसे पहला, 19 का वर्ग, 27 का वर्ग, 63 का वर्ग, 85 का वर्ग। पाँचवा, 7/8 का वर्ग। सब वर्ग याद करना है। 9/5 का वर्ग। इतने क्वेश्चन आप अपने स्वतः कर लेंगे और इनके आंसर चाहें तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से, बहुत सिंपल है, इतना कठिन नहीं है, लेकिन मुझे इस वजह से जीरो लेवल से समझाना है क्योंकि कुछ विद्यार्थी को गणित में इंटरेस्ट कम आता है और उनका मन नहीं लगता है बिल्कुल पढ़ने में, तो वो समझ नहीं पाते हैं। इस वजह से मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूँ, आप आसानी से समझ सकें। जो विद्यार्थी इस चीज़ को जानते हैं वो अपना रिवीजन करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते हैं, नए बच्चे जो जुड़े हैं, वो आसानी से इससे प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको सॉल्व करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम वर्गमूल की। किसकी बात करते हैं? वर्गमूल। अभी दोस्तों हमने वर्ग समझा था, यह है वर्गमूल। वर्गमूल क्या है? वर्ग का विपरीत होता है। जैसे हम कहेंगे कि इसमें गुणनखंड होते हैं दो। जब किसी संख्या के दो गुणनखंड हों और उन गुणनखंडों में से जब हम एक संख्या निकालते हैं तो उन पूरी संख्या का वो क्या कहलाता है? जैसे वर्गमूल कहलाता है। जैसे हम आपको उदाहरण दे के समझाते हैं। अगर कहा जाए आपसे 25 का वर्गमूल लीजिए, 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? अब हमें वर्गमूल लेना है दोस्तों, तो 25 को इस तरह से वर्ग में लिखेंगे और 25 के गुणनखंड करेंगे, पचम 25। और देखिए ये हमारी करड़ी है जो मैं अभी पीछे पढ़ा चुका हूँ आपको, तो डबल पेयर बन रहा है, डबल पेयर में से एक पेयर बाहर निकाल देंगे, यानी 5। यानी 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपकी कि जब किसी संख्या का हम फैक्टर करें या गुणनखंड करें और गुणनखंडों में से उनमें से जो पेयर बने उन पेयरों को निकाल के उनका गुणनफल कर दें, तो प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का वर्गमूल कहलाता है। देखिए और भी अगर आप समझें, देखिए उदाहरण से, जैसे अगर आपको 27 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? रूट में करेंगे 27, फिर क्या करेंगे? 27 का अगर वर्गमूल आप निकालेंगे तो वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकल पाएगा, ये करड़ी के रूप में आएगा। इस वजह से संख्या थोड़ी चेंज कर दो, 36 कर दो। 36 को निकालेंगे तो 36 को इस तरह से लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे 6 × 6, 36 होता है, और पेयर में से एक 6 बाहर निकाल देंगे, अतः 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6 होगा। यानी इस प्रोसेस से आप एक बात समझ गए, वर्ग और वर्गमूल में एक संबंध आपको नज़र आ रहा होगा। ये चीज़ें जो आप देख पा रहे हो, इसको साथ साथ या तो नोट कर लिया करो या वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, मैं साफ कर देता हूँ। देखिए आप एक बात समझ में आ गई, जैसे अगर हम 25 लिखा और 25 की प्रोसेस से एक 5 आया, तो ये 25 से जो 5 निकल के आया है, ये तो मेरे दोस्तों वर्गमूल है। क्या है? वर्गमूल है। और 5 से जो 25 हुआ है, ये इसका वर्ग है। तो देखिए संबंध समझ में आ रहा है। संख्या दो ही लिखी है, 25 से अगर 5 प्राप्त कर रहे हो तो वो उसका वर्गमूल प्राप्त कर रहे हो,
और 5 से 25 प्राप्त कर रहे हो तो वो आप उससे वर्ग प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल में एक संबंध जो स्थापित दिखाई देता है वो आप समझ गए। बहुत सारे विद्यार्थी जिन आर्ट स्टूडेंट होते हैं वो समझते ही नहीं है वर्ग या वर्गमूल क्या होता है, और एक ही पढ़ा होता है, एक ही जानते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये डिफरेंस था जो आप समझ पा रहे हो। और अब बात करते हैं हम वर्गमूल को निकालने की विधियाँ। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, वर्गमूल को निकालने की विधि। की विधि क्या विधि है इसकी दोस्तों? दो विधि है, एक है गुणनखंड विधि और एक है दोस्तों भाग विधि। समझ में आ रही है? देख लो आप, वर्गमूल को निकालने की दो विधियों का प्रयोग करेंगे हम, एक भाग विधि द्वारा और एक गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, हम अधिकांशतः जो पढ़ के आते हैं वो गुणनखंड विधि का प्रयोग करके आते हैं। भाग विधि का हम होता है छोटी क्लासों में, लेकिन उसको भूल जाते हैं, उनका फिर ज़्यादा तात्पर्य नहीं रहता है, इस वजह से भाग विधि को फिर भूल जाते हैं। इसको भी आप समझेंगे, दोनों विधियों को विस्तार से समझेंगे, कैसे हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल को निकालते हैं और कैसे भाग विधि से हम वर्गमूल को निकालते हैं। तो पहले हम दोस्तों ध्यान करेंगे गुणनखंड विधि पर। पहले कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से देखेंगे। देखिए, गुणनखंड से हमने बताया था आपको कैसे भी किसी भी संख्या का मानो आप कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे आपने संख्या ले ली 64, तो आप क्या करेंगे, 64 के गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। ये कट गए दोस्तों। यानी आपने देखा कि 64 के गुणनखंड कितना आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये 6 गुणनखंड आपके। इस तरह से कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हो, आप अभाज्य संख्याओं से काटते जाएंगे। 2 से है, 3 से है, 5 से, 7 से, 11 से, इस तरह से आप अभाज्य संख्याओं से इनके फैक्टर करेंगे। और फैक्टर करने के बाद जब नीचे एक आ जाएगा तब उसे छोड़ देंगे। फिर क्योंकि गुणनखंड से हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो अब पेयर बनाएंगे डबल का, समान संख्याओं का डबल पेयर। समान संख्याओं का डबल पेयर बनाएंगे, तो देख रहे हैं आप, हमारे 3 पेयर बन गए। एक तो इसमें से एक 2 निकल के आएंगे, एक इसमें से 2 निकल के आएंगे, और एक पेयर में से एक संख्या निकाल ली, इस पेयर में से एक 2 निकाल ली और इस पेयर में से, और तीनों का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी जो 64 का वर्गमूल निकल के आएगा वो 8 आएगा। 64 का वर्गमूल निकल के आएगा, वो कितना आएगा, 8 आएगा। ये है हमारी गुणनखंड विधि। अगर आप समझ पाए हो दोस्तों, समझ रहे हो? एक उदाहरण दे के और अभी मैं समझाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट लें और देखिए। कल मैं आपको घर के लिए भी इस पे सवाल दूंगा जो आप आसानी से कर पाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि आप छोटे छोटे सवालों को हल करके दिखा रहे हैं, हमें बड़ा सवाल देंगे। तरीका यही होगा, स्पेस यहाँ कम है, इस वजह से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तरीका यही होगा, चाहे सवाल कैसा भी हो आप आसानी से कर पाएंगे अगर यहाँ बात समझ लेते हैं। देखिए, जैसे नेक्स्ट सवाल अगर बात करते हैं 625। 625 कितने का होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी काटेंगे 5 से। 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और पचम 25। फिर 5 से, 5 दूनी 10 और पचम 25। फिर 5 से पचम 25 और 5 एकम 5। आपने देखा दोस्तों, 625 के हमारे फैक्टर कट गए, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 बार कट गए।
तो हमने क्या बताया था कि पेयर बनाते हैं हम, और उस पेयर में से एक संख्या लिख लेते हैं। ये 5 5 2 बार थे, एक लिख लिया, गुणा, फिर 2 बार है, फिर एक लिख लिया, यानी 5 25, यानी 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और आपसे ये पूछा जाएगा कि 25 का वर्ग कितना होगा, तो इसको उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 625। दोनों बातें क्लियर हो गई। 25 का वर्ग कहता है तो 625, और वर्गमूल कहता है 625 का, तो 25 हो जाएगा। आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल अब निकाल सकते हैं। लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, उसको करिएगा, ठीक है। अब दूसरी है हमारी भाग विधि, देखिए उसको भी समझिए। इन्हीं सवालों को हम समझ लेते हैं। देखिए इससे पहले अभी हमने 64 का निकाला था, और कितना आया था आंसर? 8 आया था। अब इसी को देखिए 64, हम इसे भाग विधि से करेंगे। तो देखिए भाग विधि का क्या नियम होता है कि हम इसमें इकाई दहाई होता है ना, इकाई दहाई, तो पीछे से पेयर बनाते हैं डबल। तो यहाँ पर डबल पेयर एक ही बन जाएगा, संख्या हम इस तरह से ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब पेयर बन गया ये 64 का। अब हम ऐसा पहाड़ा देखेंगे कि कौन से पहाड़े में 64 संख्या आती है वर्ग में, उसी का उसी में गुणा करें। तो देखिए 8 का अगर 8 में गुणा करते हैं तो इस संख्या को 3 बार लिखते हैं हम। जो संख्या यहाँ, जो संख्या में जो संख्या आएगी उसमें हम उन संख्या को 3 जगह दर्शाएंगे। तो 8 का 8 में गुणा करेंगे, 64 आ जाएगा उस जगह, और फिर उसका जितना बार जाता है वो यहाँ लिख लेंगे 64, और 64 से 64 गया 0। अतः ऊपर जो संख्या आएगी वो हमारा आंसर कहलाएगी, यानी 8 वर्गमूल आ गया। ये है भाग विधि। चलो अगला समझिए, कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट है 625। 625 का भी हम कैसे करेंगे, देखिए हमने बताया पेयर बनाएंगे तो 25 का एक बनेगा, एक 6 अकेला रह जाएगा। हमने बताया पीछे से पेयर बनाते हैं, डबल डबल करके जोड़ा, तो 25 का बन गया। और भी बड़ी संख्या हो सकती थी, आप पीछे से बनाएंगे, या तो पेयर पूरे बन जाएंगे, नहीं तो लास्ट में एक अंक रह जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आपने 25 का डबल बना दिया, 6 एक रह गया। तो अब हम 6 में अब ऐसी संख्या का आपस में गुणा करेंगे कि या तो 6 हो जाए या फिर 6 से कम रहे। देखिए जैसे अगर 2 का 2 में गुणा करेंगे समान संख्या का ही, जैसे 2 का 2 में गुणा करें तो 2 दूनी 4, तो कम है। 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 3 जा 9, यानी 3 का 9, तो वो ज़्यादा हो गया, तो 2 का रखेंगे इसमें। 2 2 और 2 2 3 बार लिखेंगे। हमने बताया था कि एक जिस संख्या को जो यहाँ लिखा जाता है वो 3 जगह लिखा जाती है, और उसका गुणा जितना आएगा वो यहाँ लिखेंगे, 2 दूनी 4। इसको हम प्लस कर लेते हैं, 2 और 2 4। इससे माइनस करेंगे, 6 से 4 गए, कितना बचा? 2 बचे। और उस पूरे पेयर को उतार लेंगे, ये 25 था ना, तो 25 का 25 उतार लिया। अब फिर हम यहाँ पर ऐसी संख्या देखेंगे जो यहाँ आए, देखिए 5 है, तो ये है कि 5 से ही गुणा करने पर ये हिसाब बनेगा, तो 3 जगह लिखेंगे। देखिए 5 का 5 में गुणा करेंगे, पचम 25, हासिल 2, 5 चक, अब इसका इसमें करें 5 चौक 20 और 2 22। आप देख पा रहे हो शेष बचा, तो आंसर कितना आ गया? 25। 25 आपका वर्गमूल आ गया। और यही दोस्तों अभी पिछले कराया था सवाल, वो गुणनखंड विधि से था, ये भाग विधि से है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि वर्गमूल भाग विधि और गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हुई। मैं कुछ सवाल देता हूँ आपके लिए, जो आप गुणनखंडविद और भागविद दोनों से ही हल करेंगे, ठीक है। जिसके फैक्टर आसानी से हो जाएं उसे हम गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, और जिनके फैक्टरों को करने में थोड़ी परेशानी होती है उन्हें हम भाग विधि से सॉल्व करते हैं। तो देखिए होमवर्क है आपका ये, 1764। सब वर्गमूल याद करना है, इनके वर्गमूल। दूसरा है 47089। तीसरा है 40, इसे छोड़िए,
2981116। ये 3 सवालों को दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखेंगे, वर्गमूल निकालेंगे आप इनके अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, आसानी से आप निकल पाएंगे। तो ये था आपका वर्ग और वर्गमूल का एक लेक्चर, जिसमें हम आसानी से समझ पाए कि कैसे हम वर्ग निकाल सकते हैं दी गई संख्याओं के। ठीक है, तो भाग विधि का जो प्रयोग होता है दोस्तों, उसका हम दशमलव संख्याओं का भी वर्गमूल आसानी से निकाल लेते हैं। चाहे दशमलव संख्याएं हों, चाहे कैसी भी संख्याएं हों, हम आसानी से हम उसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।